आज बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन सिक फंक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। फाइल रिलेटेड है, फाइल हैंडलिंग चैप्टर क्लास 12। तो सिक फंक्शन कैसे काम करता है उसको सिर्फ समझना है, क्योंकि बहुत बड़े प्रोग्राम में हम लोग सिक फंक्शन का यूज़ देखे हैं। तो सिक को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। और फाइल हैंडलिंग चैप्टर है तो फाइल लेके काम करना पड़ता है। तो एक फाइल हम डेस्कटॉप के ऊपर सेव करके रखे हैं, इन्फो रीड लाइन फंक्शन। प्रीवियस क्लास में हम दिखाए थे आप लोगों को। तो इन्फो बोल के एक फाइल डेस्कटॉप में मेरा सेव किया हुआ है, टेक्स्ट फाइल है। तीनों लाइन इसमें लिखा हुआ है, प्रीवियस क्लास में आप लोग देखे थे। द क्विक ब्राउन फॉक्स एक लाइन में है, नेक्स्ट लाइन में है जम्प्स ओवर द, एंड थर्ड लाइन में है लेजी डॉग। ये तीनों लाइन मेरा सेव किया हुआ है एक फाइल में। फाइल का नाम है इन्फो। अब हम लोग चले जाते हैं सिक समझने के लिए। पाइथन को ओपन करते हैं, IDLE पाइथन 3.7 ओपन कर लेते हैं पाइथन को। और पाइथन स्क्रिप्टिंग मोड में जाने के लिए, प्रोग्राम मोड में जाने के लिए फाइल में जाके न्यू फाइल करना ज़रूरी है, तब जाके हम पूरा प्रोग्राम एट ए टाइम लिख सकते हैं। और विदाउट सेव तो मेरा फाइल रन नहीं करने वाला, तो हम उसको डेस्कटॉप में सेव कर देते हैं। फाइल का नाम भी दे देते हैं सिक। हम लोग को सिक फंक्शन सीखना है आज, तो सेव कर लिए। पहले फाइल को ओपन करते हैं। एफ इक्वल टू ओपन, फाइल का नाम क्या था, टेक्स्ट, सॉरी फाइल का नाम था info.txt। इस फाइल को हम रीड फैसिलिटी के साथ ओपन किए। कुछ लिखना नहीं है फाइल में, इसीलिए R+ नहीं लिखे, सिर्फ फाइल को ओपन करना है जो मेरा ऐप में स्टोर हो गया। अब हम रीड लाइन फंक्शन के थ्रू इसको प्रिंट करेंगे। अब तीनों लाइन है, आप लोग प्रीवियस क्लास में देखे हैं। अगर रीड लाइन क्लियर नहीं है तो इसका प्रीवियस जो क्लास है वो देखना ज़रूरी है। अगर प्रीवियस क्लास आप नहीं देखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हम इसको रीड कर रहे हैं, f.readLine। रीड लाइन फंक्शन के थ्रू अगर रीड करेंगे तो हम लोग जानते हैं सिर्फ पहला वाला लाइन रीड होगा। पहला वाला लाइन रीड होने के बाद मेरा कर्सर एंड में चला जाएगा। रीड करते करते रीड लाइन फंक्शन में हम समझाए थे, एक एक कैरेक्टर रीड होने के बाद कर्सर एंड ऑफ द लाइन चला जाता है। और उसके बाद अगर हम वापस रीड करते हैं तो दूसरा लाइन प्रिंट होता है। उसके बाद अगर हम वापस रीड करते हैं तो तीसरा लाइन प्रिंट होता है। अगर हम एक बार कॉल करेंगे तो बार बार सिर्फ पहला वाला लाइन ही प्रिंट होगा। और उसके बाद हम फाइल को क्लोज करते हैं। ये प्रीवियस क्लास में मेरा रीड लाइन के ऊपर बताया गया है। आज हम लोग देखेंगे सिक। लेकिन सिक फंक्शन को देखने के पहले मेरा देखना जरूरी है प्रिंट f.टेल। ये टेल को पहले समझना पड़ेगा। हम शुरू में एक बार टेल फंक्शन को कॉल कर लिए। टेल फंक्शन आपको बताएगा आपका प्रेजेंट कर्सर पोजीशन बताएगा। टेल फंक्शन क्या बताएगा, एट प्रेजेंट आपका कर्सर कौन सा पोजीशन में खड़ा है वो आपको टेल फंक्शन बताएगा। इसको रन करते हैं F5 से। तो देखिए मेरा कर्सर 0 पोजीशन में खड़ा है। जब कोई कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है तब मेरा कर्सर कहाँ पर था, 0 पोजीशन में खड़ा था। क्योंकि हम प्रिंट करने के पहले, रीड लाइन करने के पहले, लाइन को प्रिंट करने के पहले ही हम टेल फंक्शन को कॉल कर लिए थे। अब वही टेल फंक्शन हम क्या कर रहे हैं, पहला वाला लाइन प्रिंट होने के बाद कॉल कर रहे हैं और दूसरा वाला लाइन प्रिंट होने के बाद भी कॉल कर रहे हैं टेल फंक्शन को। आप रन करके देखिए। जब पहला वाला लाइन शुरू नहीं हुआ तब उसका पोजीशन था कर्सर का 0। जब एक एक कैरेक्टर पढ़ लिया, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 स्पेस भी एक कैरेक्टर है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंटर एंड 21 पोजीशन में वापस खड़ा है। जम्प्स ओवर द, ये जो पोजीशन शुरू हो रहा है ये पोजीशन है 21 नंबर पोजीशंस। एंड उसके बाद थर्ड लाइन शुरू हो रहा है, उसका पोजीशन है 37 नंबर पोजीशन। तो टेल आपको बता रहा है आपका कर्सर का प्रेजेंट लोकेशंस कहाँ पर है वो शो कर रहा है टेल फंक्शन। तो हम वापस रन करके देख रहे हैं। सेकेंड लाइन स्टार्ट फ्रॉम
21 नंबर पोजीशन, सेकंड लाइन का पोजीशन आप देखिए कहाँ से शुरू हो रहा है, 21, आप याद रखिएगा 21 पोजीशन से सेकंड लाइन शुरू होने वाला है। ओके, अब थर्ड लाइन जब प्रिंट होगा, टेल को हटा देते हैं हम, थर्ड लाइन जब प्रिंट होगा हम यहाँ पर कर देते हैं f.seek 21। थर्ड लाइन में मेरा क्या प्रिंट हो रहा था, थर्ड लाइन में ओरिजिनली जो है वही प्रिंट हो रहा था कुछ देर पहले, लेजी डॉग बोल के लिखा हुआ था थर्ड लाइन में। लेकिन अभी थर्ड लाइन प्रिंट होने के पहले हम क्या किए, उसका पोजीशन को बदल दिए। थ्रू सीक हम पोजीशनिंग कर्सर का पोजीशन क्या कर दिए 21, जो कि सेकंड लाइन का पोजीशन है, वो थर्ड लाइन में भी हम थर्ड लाइन प्रिंट करने के पहले पोजीशन को हम सेकंड लाइन में डाल दिए, कर्सर का जो पोजीशन है उसको हम सेकंड लाइन में डाल दिए। उसके बाद हम रन कर रहे हैं तो थर्ड लाइन में भी प्रिंट हो रहा है जाम्स ऑफ हर्ता, क्योंकि सेकंड लाइन का पोजीशन जो है वही मेरा थर्ड लाइन में डाला हुआ है सीक फंक्शन के थ्रू। तो सीक फंक्शन क्या करता है, आपका कर्सर का पोजीशन सेट करता है और कुछ नहीं। अगर आप 0 लिखिएगा, अगर आप 0 लिखिएगा मतलब ये थर्ड लाइन में भी आपका फर्स्ट लाइन प्रिंट होगा। अगर आप 0 लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है, अगर आप 0 लिखते हैं आफ्टर द सेकेंड लाइन, आफ्टर प्रिंट द सेकेंड लाइन, आफ्टर प्रिंट द सेकेंड लाइन आप लिख रहे हैं सीक 0, तो उसका मतलब क्या हुआ, हम फाइल खोल के वापस समझाते हैं उसको। उसका मतलब हुआ फर्स्ट लाइन रीड हुआ, सेकेंड लाइन रीड हुआ, सेकेंड लाइन रीड होने के बाद सेकेंड लाइन आप पढ़ रहे हैं, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ते 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 यहाँ पर आ गए, एंड ऑफ द सेकेंड लाइन आ गए, और आने के बाद कर्सर का पोजीशन को क्या किया, हम पहले में शिफ्ट कर दिए, एकदम शुरू में शिफ्ट कर दिए, फर्स्ट पोजीशन में शिफ्ट कर दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ वो फर्स्ट लाइन वापस प्रिंट करेगा। चलिए देखते हैं रन करके। हम पोजीशन 0 में सेट कर दिए, सेकेंड लाइन प्रिंट हुआ, उसके बाद हम पोजीशनिंग क्या कर दिए 0, मतलब पहले का डाल दिए कर्सर को, उसके बाद हम वापस प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट स्टेटमेंट का थ्रू हम वापस प्रिंट कर रहे हैं। सेव हम रन कर रहे हैं F5 के थ्रू। तो देखिए थर्ड लाइन में भी वापस फर्स्ट लाइन घूम के आ रहा है, द क्विक ब्राउन फॉक्स। तो सीक फंक्शन क्या करता है, कर्सर का पोजीशन सेट करता है, ये आपको याद रखना है बस, क्योंकि सीक बहुत सारा प्रोग्राम में आएगा, बहुत सारा वैल्यू लिखा हुआ रहेगा, आपको समझ में नहीं आएगा वो वैल्यू क्यों लिखा हुआ है, किस लिए है। तो आपका जिस फाइल के साथ लिंक अप है उस फाइल को समझना पड़ेगा, उस फाइल में क्या है, उस फाइल को खोल के देखना पड़ेगा उसका उस पोजीशन में क्या है, तब जाके आपको समझ में आएगा कि प्रोग्रामर ने उस पोजीशन को क्यों लिखा है। सपोज यहाँ पर 12 लिखा हुआ है, तो 12 मतलब क्या, समझ में तो नहीं आएगा। 12 मतलब कौन सा पोजीशन, उस पोजीशन को देखने के लिए मेरा जो ओरिजिनल फाइल है जिसके साथ हम लिंक कर रहे हैं, डेटा हैंडलिंग कर रहे हैं, फाइल हैंडल सीख रहे हैं, तो उस फाइल को खोलना पड़ेगा, तब जाके आपका क्लियर होगा, अच्छा इस जगह के बाद से ये जगह प्रिंट होने वाला है और इसी कारण प्रोग्रामर ने लिखा था, ये आपको खुद समझना पड़ेगा। लेकिन सीक फंक्शन उतना टफ नहीं है, आप जो भी पोजीशन बोलिएगा वो प्रिंट कर देगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है क्लास समझने में या कुछ भी दिक्कत होता है फर्दर, तो हम तो बोलते ही हैं व्हाट्सएप करो, प्रॉब्लम लिखो क्या प्रॉब्लम है, हम मदद करेंगे। या कमेंट बॉक्स जो है यूट्यूब का, कमेंट बॉक्स में भी अपना प्रॉब्लम लिख सकते हो, उसमें भी हम मदद करेंगे, जितना हो सके हम करेंगे। ओके, थैंक यू।